ठीक। राधे। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका ये शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघुच्ची की माला, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कोर, बगल में बैंत और सिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण, ये गोपाल बालक का समुद्र वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर न्यौछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका ये श्री विग्रह है, भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। ये आपकी चिन्मय इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि ये पंचभूतों की रचना है? प्रभु, ये तो अप्राकृत शुद्ध सत्व मेव है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके अपने स्थान में स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान जी एक सेकंड मैं रोकूंगा, ललिता जी एक सेकंड मैं रोकूंगा यहाँ पे। विजय जी, जी, ये जो लाइन नंबर 3 है, इसमें क्या क्या कहा गया है? कैन यू रिपीट दैट विजय भाई? कौन सी लाइन? ये The जो लाइन one, नंबर 3 है, हाँ हाँ, अभी जो पढ़ी, अभी जो सुनी। yeah, I think what Lalita was reading, कि वो आप जो उनके भगत उन पे विजय पा लेते हैं भगवान जी के, वो भगवान जी उनके अधीन हो जाते हैं। That's what my understood है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर पढ़ लूं। प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, राइट, हमें भक्ति चाहिए। ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके अपने स्थान में स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं, मतलब सत्संग करते हैं। सत्संग किसके द्वारा करते हैं? सत्संग करते हैं और आपकी प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा, जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है। मतलब जो उनके जो भगवान के जो प्रेमी जन है ना, वो रोक ही नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। हो तो क्या कहेंगे? वो सिर्फ भगवान की लीला का गान कर रहे हैं। बहुत बहुत प्यारी सेंटेंस है ये। मैं बार बार इसको रोककर इसको सोचता हूं मैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जो उन लोगों के पास रहने पर अपने आप ही सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन विनयावंत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उनसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, जिसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते। ये भक्ति की परिभाषा है और ऐसे मिलती है भक्ति। देयर इज नो अदर वे। कमल जी, आप कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें वैसे इसमें आपने भगवान जी ने तो बहुत सारी बातें कही है। इसमें भगवान जी ने ज्ञान को महत्ता नहीं दी है भाई यहाँ पर, है ना। एक तो ये तो जो मतलब भगवान जी ने जैसे गीता में 3 मार्ग बता दिए, ज्ञान, योग, भक्ति और प्रेम एक ही बात है ना। तो भक्ति में प्रेम डेवलप होता है और वो भक्ति की परिकाष्ठा बढ़ती जाती है, फिर वो भगवान के बिना रह नहीं सकते।
तो भगवान जी तो डंके की चोट पे कहते हैं, जो मुझ पर अधिकार मान लेता है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, ऐसे भगवान जी बोलते हैं। तो ये भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं जो प्रेमी हैं उनके बिना भगवान जी, उनके लिए, प्रेमी के लिए सब भगवान की लीला सुनना ही है, लीला में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जी आनंद स्वरूप है, तो वो आनंद ही भगवान है। तो भगवान जी का जब आनंद प्रेमी को मिलता है तो प्रेमी का और आनंद बढ़ता है। तो भगवान जी फिर उनके हो जाते हैं। जब प्रेमी भगवान जी को अपना मानता है तो भगवान जी उनके हो जाते हैं। तो एक्शन रिएक्शन वाली बात भी है। भगवान जी वैसे भी समदर्शी हैं, सबको प्रेम करते ही हैं, मगर जो प्रेमी खास तौर से बुलाता है तो भगवान जी उसके अधीन हो जाते हैं। जी, और थोड़ा कहा गया है इसमें कमल जी कि भगवान के ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन आप ओनली तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं वो प्रेम की वजह से, वो आपके अधीन हो जाते हैं। तो ये बहुत प्यारी लाइन है, ये बहुत प्यारी लाइन जी। तो भगवान पर विजय प्रेमी कैसे पा सकता है? तो अब यहाँ पर आपने ये शब्द यूज किए हैं, तो इसकी भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं। तो भगवान पर विजय वही पा सकता है जो भगवान से संबंध जोड़ ले अपना, है ना। तो भगवान से संबंध जोड़ने में, जैसे हमने बोला था कि जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि स्वामी दास भाव है, उससे भक्ति करते हैं, तो वो भगवान से संबंध है। तो उसमें जैसे कि जो बाहर का बंदा नहीं आ सकता, वो मेरी मेड आके बोल जाती है। हम जैसे दास हैं, भगवान जी को बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, भगवान जी को सहर्ष स्वीकार भी होता है। फिर भगवान जी के सखा हैं, वो भगवान जी पर सवारी भी कर लेते हैं, भगवान जी उनको खुश करने के लिए उनसे हाथ भी जाते हैं। तो भगवान जी इतना प्रेम है कि भगवान जी उनको आनंद देने लगते हैं। फिर तो भगवान जी से संबंध जोड़ना है तो भगवान जी उनके अधीन हो जाते हैं। फिर वात्सल्य भाव है, जो माता जी उनके कान भी उमेड़ देती है और वो भी प्रेम है, तो भगवान जी उनके अधीन हो जाते हैं। फिर ऐसे ही माधुर्य भाव है, तो भगवान जी से जो प्रेम है, गोपी प्रेम या और भी माधुर्य भाव के और डिफरेंट लेवल जो हैं, तो वो है, तो भगवान जी उनके अधीन हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी में एक बड़ी खास बात है कि जो जैसा चाहता है, जिस भाव से जैसा भक्ति करता है या जो संबंध मानता है, भगवान जी उसी हिसाब से उसको उसका उतना प्रेम आनंद दे देते हैं। श्री राधे। ललिता जी, आप नंबर 3 के बाद जो भगवान आगे, फिर आप आगे बढ़िए जी। आई थिंक उनका कनेक्शन खराब लग रहा है। मैं शुरू करता हूँ। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। मैं भी पिछला ही पढ़ रही हूँ। प्रभु, हाँ जी, यद्यपि आप पर कनेक्शन पढ़ो आगे। हाँ जी ललिता जी। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस कलेश ही कलेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति ना हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्ध अंतःकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया ये है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। ये आत्माकारता घटपटादि रूप के समान गे नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। ये साक्षात्कार, ये ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूं इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु आकाश के हिमकर्ण ओस की एक मिनट एक्सक्यूज मी जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु आकाश के हिमकर्ण ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला
ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके? प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, ललिता जी आप अनंत आदि पुरुष आत्मा है। ललिता जी एक सेकंड, मैं विजय जी से एक क्वेश्चन पूछ लूं। विजय जी, आपको ऑफ कोर्स यू न्यू आई वाज गोना कम बैक टू यू, हाउ कैन आई लीव यू, हाउ डू यू समर्पण, जो समर्पित जो वर्ड किया गया है यहाँ पर, हम कैसे करें, हम कैसे करते हैं? आई मीन यू स्पीक टू यही तू जो लाइन नंबर 8 है, तो खुद अपने लिए खुद भगवान जी को अर्पण करता है, तो सुबह और शाम तो ये बोलता है ये, तो हाउ डू यू डू अर्पण? व्हाट डज दैट मीन कि तू खुद कैसे करता है? तो आई थिंक जो आई डोंट नो इफ यू आस्क मी मैं कैसे करता हूँ, या जो लाइन है उसका, नहीं उसका नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली। तो उनका जो भगवान जी का नाम, उनको ध्यान में रख के उनका नाम लेके, और मैं वैसे करता हूँ, उनको अपने आप मतलब अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ, उनका नाम लेके, उनका ध्यान लेके। ओके, और लेकिन ये को है नहीं यू गो है, नहीं I was going to say, लेकिन जो लाइन में लिखा है कि जो सुख या दुख होता है वो एक ही होता है। आई मीन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। अगर जो दुख होता है उसको भी सुख की तरह वो करो, या दैट्स हाउ यू get through this. Okay, the way I see it, the way again everybody does their own, right? समर्पण ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है ये काफी टाइम के बाद समझ में आता है, और अभी तक मुझे नहीं आया, लेकिन the way I do it, जो भी हम सुबह से हम रात को काम करके, कुछ भी हम काम झूठ बोल के, चोरी करके, जैसा भी हो, हमें उस सब का फल मिलता है। हम झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, साधुओं को खिलाएंगे, अच्छे काम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान का नाम I'm putting an asterisk on top, right? भगवान का नाम यदि हम कुछ कामना लेके करेंगे तो वो पुण्य बन जाता है। यदि हम भगवान का नाम बिना कामना के करें तो वो पुण्य नहीं बनता, वो न्यूट्रल बनता है ना। उससे ना हमें कुछ पॉजिटिव मिलता है, ना हमें नेगेटिव मिलता है। वो होता है कामना करके ना, कामना करके उनका नाम लेते हैं, तो मतलब what does that mean? What does that mean? Something in return. Yes. उसी को कामना बोलते हैं ना। कामना होती है कि हमारे कुछ हमें कुछ चाहिए भगवान जी से। आज हमने भगवान जी का नाम लिया, आज हमने 2 माला किए ट और हमने ये भगवान जी को बोला, भगवान जी आज मेरे को ना BMW दिलवा दो, ठीक है ना। तो आई डोंट नो विजय ने कितनी माला की होंगी BMW के लिए, तो और मैं मजाक कर रहा हूँ विजय, और या ये कहा कि भैया हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो हम आपके 40 सोमवार का व्रत रखेंगे, ठीक है ना। द आइडिया इज दैट कि भाई भगवान जी आपने ये हमारा घर में बेटा हो जाए या बेटी हो जाए या जॉब लग जाए या पास हो जाए हम स्कूल में, तो ये होती है कामना। But that's not the right way of doing it, right? No, that's not the right way. I mean, you can do it, but भगवान जी will give you जो भी उसका जो फल है भगवान जी देंगे, but वो भक्ति नहीं हुई। भक्ति हुई कि मेरे को आप
जहन्नुम, आप मेरे को पाताल लोक में डाल दो, आप मेरे को नर्क में डाल दो, आप मुझे कैसा भी करो, मैं आपका हूं, बस बस। आप मेरे को रोटी मत दो खाने के लिए, मैं आपका हूं, ये मेरे दिमाग से कभी ना निकले। और यही यही भक्ति है, और कुछ नहीं। और कुछ। कमल जी आप कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो लास्ट लाइन बोली वो की वर्ड है, क्योंकि आपने समर्पण के बारे में बोला। जी। तो समर्पण में यह कि भगवान के साथ भगवान को समर्पण करने का निश्चय करना, यानी ये मान लेना कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। अब जिस हाल में आप रखेंगे वो मेरे लिए सहर्ष मंजूर है। सहर्ष वो आपकी कृपा है, जो हमारे लिए, उसमें फिर अच्छे बुरे वाली बात नहीं हो जाती कि मैं कहाँ हूँ, मेरे लिए ये अच्छा है या मेरी कोई कामना है। जो जहां तक कामना है संसारिक चीजों की, उसमें निष्कामता का शब्द नहीं है। तो समर्पण में है कि आप जिस हाल में रखें, जैसे आपने बोला कि क्या जैसे भी हाल में रखें भगवान जी, हमें कुछ मिले नहीं मिले, आज खाना मिले नहीं मिले, कल को कुछ भी मिले, उसमें सांसारिक वस्तु की महत्ता नहीं है, उसमें महत्ता भगवान के साथ संबंध की है। तो उसमें जैसे अर्पण समर्पण कैसे किया गया आपने ये भी बोला। तो पहले निश्चय करना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मुझे जिस हाल में रखेंगे वो मेरे को मंजूर है। मुझे हर वक्त भगवान दिखने चाहिए, मेरे दिल में हर वक्त भगवान रहने चाहिए। मेरा कोई भी पदार्थ जो अपना है वो मेरा अपना नहीं है, सब भगवान जी का दिया हुआ है, भगवान जी का ही है। तो उस पदार्थ के, भगवान जी की दी हुई हर चीज का मैंने सदुपयोग करना है। वो सदुपयोग करने के लिए भगवान जी ने मुझे, वो भगवान जी की सेवा हो गई। तो मुझे हर काम भगवान जी की सेवा भाव से करना है। जो मैं करता हूँ उसको भी अर्पण करना है। जैसे कि 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में पदार्थ को अर्पण करने की बात हुई थी, पत्रम फलम तो, और 27वें अध्याय के जो भी करता है, जो करता है, जो शुभ कर्म करता है, सब मेरे अर्पण कर दे। तो पहले पदार्थ अर्पण किए थे, फिर वो क्रिया अर्पण कर दी। जब क्रिया अर्पण कर दी तो सच उसमें कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरा तो एक ही गोल है कि आप मुझसे कैसे प्रसन्न रहें, मैं आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करूं। मेरा हर कर्म आपकी सेवा हो, वही मेरी भक्ति है, वही मेरा समर्पण है, वही मेरी शरणागति है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे हैं, आप मेरे स्वामी हैं या सखा हैं, आप मेरे प्रीतम हैं, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। मेरा हर पल, हर चीज आपकी सेवा है, मेरी हर कर्म में निष्कामता हो। निष्कामता का मतलब है, कामना तो संसारिक चीजों की होती है, पर भगवान को पाने की जो कामना है उसको उद्देश्य बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो हमारा उद्देश्य तो सबका है ही, मेरा उद्देश्य यही है कि भगवान जी मेरे से कैसे प्रसन्न रहें, मैं भगवान जी को कैसे प्रसन्न करूं, मैं भगवान जी की सेवा कैसे करूं। तो जिस मेरे लिए समाज की भी सेवा कर रहा हूँ वो भी भगवान जी की सेवा है। मेरे पास चीज अब मेरी अपनी नहीं है, मेरी अपनी कोई विशेषता नहीं है। अगर मैं बोल भी पा रहा हूँ तो भगवान की दी हुई शक्ति से, ये भी भगवान जी की विशेषता है कि मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं ये सत्संग अटेंड कर रहा हूँ तो ये भगवान जी की कृपा है कि मैं ये सत्संग अटेंड कर पा रहा हूँ। उसमें मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई, क्या ना, मैंने कोई तीर नहीं मारा है। ये भगवान जी की बड़ी कृपा है कि मुझे भगवान जी के साथ, अपने भगवान जी के भक्तों के साथ चिंतन मंथन करने का ये अवसर मिल रहा है, भगवान जी की सेवा में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। उसमें हमें प्रसन्न होता है। हमारे उस वक्त जब हम प्रसन्न होते हैं, हमारे दिमाग की सारी नसें शांत हो जाती है। हम प्रसन्न, जैसे प्रेमी प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, इसलिए भगवान जी की बातें सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आंटी के चेहरे पे रामचरितमानस सुनते ही जो प्रसन्नता दिखाई देती है और आंटी का सिर हिलने लगता है, जैसे अभी आपका सिर हिल रहा था कि जो है कि आपने जो भगवान जी के हम हैं, तो हम भगवान जी के अर्पण हैं। तो वही भगवान जी में जिस हाल में रखें हम उसमें खुश हैं, कि हमें प्रसन्न है ना। भगवान जी आनंद स्वरूप है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान जी की संतान है, भगवान जी की संपत्ति के हम अधिकारी हैं, तो हमें भगवान जी का आनंद मिलना चाहिए, नेचुरली वे हमें मिलना चाहिए। हम भगवान के पास आए फिर भी हम दुखी रहे, हमारा मुंह लटका रहे, इसका मतलब हम भगवान को समर्पण नहीं किया। जब भगवान का समर्पण किया तो हमारे चेहरे पे शांति प्रसन्नता रहनी चाहिए, चाहे हम जिस हाल में रहें। हमारे को ये शांति है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारी देखभाल खुद कर रहे हैं, योगक्षेम खुद कर रहे हैं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान जी ने प्रॉमिस किया है कि मैं खुद योगक्षेम करता हूँ। तो हमने तो बस भक्ति करने में मन में निश्चय ये धारे रखना है, और ये निश्चय हर वक्त एक मिनट भी भूलना नहीं है। तो ये निश्चय हर वक्त हमारे दिल में रहना चाहिए। यही समर्पण है। जय श्री कृष्ण। कमल जी आपने बहुत हाई लेवल की इंफॉर्मेशन दी, आपने बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंफॉर्मेशन दी, बहुत जरूरी है वो। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं ना,
मैं थोड़ा सा लोअर लेवल की बात करूं, कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक जैसे जैसे एक फूल लेते हैं हम विजय, फूल की पत्तियां ली है ना हमने, अपने सारे गुण जो जो हमने जो आज सारे जो कर्म किए हमने, सारे कर्म, अगेन ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हमने प्रैक्टिस कैसे करना है। इमेजिन करो कि हम रात को एक फ्लावर की पेटल्स लिए हैं हमने रात रात को, राइट, जो हम सो रहे हैं सोने से पहले, और पेटल्स अपने अपने हाथ में रख लिए, और ये हमारे गुण और हमने जो कर्म हैं, जो सारे जो दिन के कर्म किए, वही हमने सिंपल भगवान जी के चरणों में रख देने हैं ऐसे करके। भैया आप ही करवाने वाले हैं, आप ही करने वाले हैं, ये आपके जो 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 मैंने किया, जो सारा दिन जो किया, आप ही का काम किया, और आपके चरणों में मैं आपको अर्पित करता हूं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो और जब हम ऐसे करते 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 हम हमारे अंदर ना वो आ जाएगा कि हम करता नहीं है, कि हमारे, ताकि वो हम वो कर्मों से हमने डिसएसोसिएट कर दिया, हमने कट के फेंक दिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करते 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 एट ए वेरी बेसिक लेवल बता रहा हूं मैं, एट वेरी बेसिक लेवल, फिर हमें जो कमल जी बोल रहे हैं, फिर वो फीलिंग आती जाएगी जल्दी, और एंड में वो फीलिंग पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी, तो ये फिर इसको बोलते हैं भगवान के ऊपर हम टोटल समर्पण हो गए। लेकिन शुरू में वी हैव टू स्टार्ट, दिस इज माय वे ऑफ सेइंग, दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है ना। तो क्योंकि हम अभी सभी शुरू से कर रहे हैं, तो यदि ऐसे करेंगे फिजिकली हम एक ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में बहुत सारे पेटल्स हैं, जो कि हमारे कर्म हैं, जो हमने आज किए हैं, जो आज के कर्म हैं, ठीक है ना। और जब हम सुबह जब उठेंगे, तो वो लाइन नंबर 8 वो ही पढ़ के उठेंगे हम, कि हमने प्रभु मैं आपका हूं, आप जैसे भी करवा रहे हैं, हम आपकी ही सेवा में आज का दिन मैं ये बिताने जा रहा हूँ, सिर्फ सब आप ही की सेवा, आप ही की सेवा, आप ही के लिए, जितने कर्म हैं सब आपके अर्पण, ऐसे। कमल जी ठीक बोला मैंने, बेसिक लेवल में चेंज हाँ जी, करने की आज्ञा प्लीज, चाहूंगा। इसीलिए आपको, हाँ जी। वो ये कि देखिए ऐसा है कि हमने आसान, मुश्किल, सरल, कठिन, ये सब हमारे संसारिक मोह की वजह है। अगर हजारों साल का अंधेरा है किसी कमरे में, आपने जाके लाइट जला दी, तो प्रकाश को होने में हजारों साल नहीं लगेंगे। जब आपने लाइट जलाई तो उसी वक्त लाइट हो गई, प्रकाश कमरे में, ठीक है ना। तो अब ये निश्चय, ये तो एक बात है। दूसरा इसका लेवल ये है कि हमने जो दिन भर में काम किए, उसको बाद में अर्पण, हमारे से जो कुछ भी हो आपके अर्पण है, ये बहुत अच्छी बात है, अर्पण करना, है ना। और मगर इसमें ये है कि ये नहीं कि हमने खा पी लिया, पचाने के बाद हम फिर अर्पण कर रहे हैं, है ना। तो वो हम जैसे आंटी सुबह उठ के कुछ बोलती है, आंटी ने 4-5 लाइनें जो बोलती है रोज, तो वो जो भी करें आपके अर्पण है, मेरे मुंह से ये करवा देना, भगवान जी मैं आपकी शरण में हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ। अगर हम ये अपने हमने निश्चय की बात की थी, हमने ये निश्चय किया कि हम भगवान की शरण में हैं, हम भगवान को समर्पित हैं, तो अब हमने अपने आप को रिमाइंड कराना है। एक तो भगवान जी ने सुलभ भी बोला हुआ है 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, ये उनके लिए मैं सुलभ हूँ, ठीक है। सुलभ का मतलब ईजी हूँ, मतलब डिफिकल्ट नहीं हूँ। भक्तों के लिए भगवान जी सुलभ हैं, डिफिकल्ट ज्ञान मार्ग में है, या जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति को संपूर्णता किसी को हो नहीं सकती है। तो हमने ये बार बार अपने को रिमाइंड कराने का अभ्यास करना है, और वो अभ्यास ये सुबह उठते ही, भगवान जी मैं आज का दिन भी आपकी देखने, आपकी कृपा, मेरे से जो कर्म हो आपके अर्पण हो, जो कर्म हो आपकी सेवा हो, इस बात को हमने रोज अपने आप को क्षण प्रति क्षण रिमाइंड कराते रहना है। तो जब क्षण प्रति क्षण रिमाइंड कराते रहेंगे, तो हम निश्चय हो जाए, हमारे मन में सहज स्वाभाविक रूप से आ जाएगा, हम जो कुछ भी करते हैं तो वो भगवान के अर्पण ही है, टोटली भगवान के अर्पण है। हमें मुश्किल क्यों लगता है कि हमें लगता है संसार से हमने अपना नाता छोड़ा नहीं है, संसार से हमें नाता छोड़ा नहीं है, संसार को हम बोलते हैं ये भी पकड़ के रखें, वो भी पकड़ के रखें, तो वो ठीक है प्रैक्टिस के लिए। भगवान ने बोला अभ्यास और वैराग्य, छठे अध्याय में बोला ना कि मन, जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि मन तो बड़ा चंचल है, तो ये तो कैसे काबू में आ सकता है, तो भगवान ने बोला ये चंचल है, मगर अभ्यास और वैराग्य से आएगा। अभ्यास है कि परमेश्वर प्रेम को पाने की चाहना का अभ्यास, इच्छा का अभ्यास,
और संसार से ये समझ के कि इसमें हमको कुछ देना देना नहीं है, हम यहाँ संसार में ये हम पैदा क्यों हुए हैं, हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हमारे पुराने प्रारब्ध, हमारे कर्मों का मेल लेखा जोखा थोड़ा बाकी है, अभी हमारी वासनाएं बाकी हैं, इसलिए हम पैदा हो गए। अब हमने उस पैदा होने, वो भी भगवान जी की बड़ी कृपा है कि हम मनुष्य रूप में पैदा हुए, उससे भी बड़ी कृपा है कि हम भगवान के भक्त हैं या प्रेमी बनने की चाह रखते हैं, उससे भी ये है कि हम सत्संग सुन पा रहे हैं, भगवान जी की वो भी कृपा है। तो जब भगवान जी की कृपा हम अपने पे महसूस करना शुरू कर देंगे, हमारे चेहरे प्रसन्नता आनी शुरू हो जाएगी, तो हमें उसमें निराश नहीं होना है कि हमें बहुत समय लगेगा, हमें व्याकुलता हो सकती है। व्याकुलता इज समथिंग डिफरेंट, कि जब वो लेवल डिफरेंट है कि हमें अभी क्यों नहीं मिल रहे भगवान जी, वो भी व्याकुलता का लेवल आएगा। वो व्याकुलता का लेवल कब आएगा, जब हमें संसार से थोड़ी बहुत ही एक्सपेक्टेशन होती है, एक दूसरे से थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन, चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, मित्र हो, तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन के जब जूते पड़ते हैं, तब हमें लगता है कि हमें जब सब कुछ हमारे अनुकूल फेवरेबल होता जाता है तो हम सोचते हैं सब कुछ बल्ले बल्ले है, मगर जब थोड़ा सा भी प्रतिकूल हो तो हमारे दिमाग में फिर ये शंकाएं, ये सब मैं कह रहा उठने लगती हैं। तो दैट इज द टाइम हम उस वक्त बोले कि हम तो भगवान के हैं, ये तो हमें वैसे भी टेम्परेरी है, हमें तो जन्म भगवान की सेवा के लिए मिला है, अपना प्रारब्ध सुधारने के मिला है, कर्म काटने के लिए मिला है। तो हमें अनुकूल परिस्थिति आए तो हम प्रसन्न है, भगवान के भक्त हैं, प्रतिकूल आए तो हम भगवान के भक्त हैं कि हमारे कर्म कट रहे हैं। ये जो प्रारब्धवश हमारे सामने परिस्थिति आई है, ये भगवान जी की बड़ी कृपा है कि हमारे पुराने कर्म जल्दी कट जाएंगे और हमारा खाता निर्मल हो जाएगा। तो अगर हम सुखी दुखी होने लगे उससे, तो सुखी दुखी होने से हमारे और नए कर्म बंधन जुड़ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म जितना अच्छा है उतना डेंजरस भी है एक्चुअली। तो वो अच्छा तो इसलिए कि हमें इसमें तीनों चीजें, तीनों अपॉर्चुनिटीज हैं, पुराने प्रारब्ध भी कट सकते हैं, हमारे नए कर्म भी अर्जित कर सकते हैं, अपना जन्म सुधार के परमेश्वर की तरफ भी जा सकते हैं, परमानेंटली भी हम जो मोस्ट अचीवेबल गोल होना चाहिए वो हम अचीव भी कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन है। डेंजरस इसलिए है कि अगर हमने सदुपयोग नहीं किया टाइम का, या अपने मन के भाव ठीक नहीं रखे, तो फिर हमें वो डेंजरस सिचुएशन कर्म बंधन और लग जाएंगे, फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो फिर ये हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी किसी मनुष्य देह में ही मिलेगी। तो किसी न किसी मनुष्य देह में ये निर्णय लेना ही पड़ेगा हमें कि हम भगवान के समर्पित होना है, भगवान की शरणागत जाना है, उस शरणागत को हर वक्त फील करना है, क्षण क्षण में, ये नहीं कि अलग अलग टाइम में। सुबह वो अभ्यास है जो अभी हमने बोला कि सुबह दोपहर में शाम को, ये हमें बार बार का अभ्यास है, हमें रिमाइंड कराते रहना है अपने आप को। तो वो हम जब निर्णय हमारे सहज भाव से, हमारे जैसे आपने सहज भाव से बोला कि सांस लेते समय भगवान का नाम, एक्सेल करते समय भगवान का नाम, आपने बोला था ना उस दिन, तो सहज भाव, आपको पता भी नहीं चल रहा कि भगवान के अर्पित हो गया हो। तो जब भगवान के अर्पित हो गया तो सहज भाव से हमारे में निश्चय हो जाएगा कि हम भगवान के हैं, ये सिचुएशन को कोई बदल नहीं सकता है। भगवान जी आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप जो कराएंगे मेरा सब कुछ आपके अर्पण है ही। अगर मैं कभी कुछ गलती कर बैठूं तो आप मुझे संभाल लेना, जैसे आंटी बोलती हैं कि आप मुझसे ये अच्छा करवा लेना, तो वो आंटी के मुंह से फिर सुनेंगे इस क्या सेशन को खत्म करने से पहले कि क्या बोलती हैं आंटी। तो सुबह, मगर वो हमको हमारे माइंड में हर वक्त होना चाहिए। तो ये इसमें कोई, जब हम ये होने लगेगा तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगेगा। हम हर चीज को, प्रतिकूल परिस्थिति को भी हम दुखी रूप में नहीं देखेंगे, हम बोलेंगे भगवान की कृपा हो रही है हमारे ऊपर कि हमारे कर्म जल्दी कट रहे हैं, हम तो भगवान के समर्पित हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हो गए हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा कुछ बचा हुआ नहीं है ना। लाइट जल चुकी है, हमने स्विच ऑन कर दिया है, प्रकाश हो गया है। हमें जो है समय, अब भगवान जी चाहे हमें 10 दिन लगाए, 10 साल लगाए, कितने भी साल लगे, भगवान जी के ऊपर है, छोड़ दिया हमने भगवान जी, हमें उसको डिफिकल्ट मानना भी नहीं है, निराश भी नहीं होना है। हाँ, भगवान से मिलने की व्याकुलता जरूर हमारे अंदर हो सकती है, प्रेम में जैसे भगवान से अलग प्रेमी नहीं रह सकता, ऐसे व्याकुलता जितनी ज्यादा होगी उतनी हम जल्दी भगवान जी को मिलेंगे। दोस थिंग्स आर ट्रू। तो ये आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस पार्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू जी, बहुत अच्छे जी। ललिता जी आगे आइए आप। प्रभु मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा। फिर से रोकना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोलूं या कुछ भी और कोई और डिफरेंट एंगल पेश करना चाहे तो
तो जरूर करें। एवरीबडी इज वेरी फ्री टू डू दैट। हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे, है ना, नया एंगल मिलेगा। जय श्री कृष्ण। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्कर में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूं ही क्या आपके सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता। इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप ये समझकर कि ये मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ ये ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत शुद्र मैं और कहाँ आपकी अनंत महिमा। वृत्तियों की पकड़ में ना आने वाले परमात्मन, जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है? इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हो? श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका ये कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण, नार, जीव और अयन जानने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, नार, जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं। वे अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्धान क्यों हो गया? माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इस अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि ये संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके सहित ये संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या ये सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल, बछड़े और छड़ी छींके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। ललिता जी, आप जो लोग अगर नंबर लिखा है इसके आगे तो आप नंबर भी पढ़ेंगे, कौन सी लाइन पढ़ना है? अगर नंबर लिखा हुआ है तो 18 खत्म हुआ है, 18 खत्म हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। जो लोग अज्ञानवश कमल जी ये मैं बोल रहा था लाइन को। हाँ। जो 18 है ना ललिता जी, एक बार फिर पढ़ेंगे 18 को। कहाँ से पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल, बछड़े और छड़ी छीके भी आप ही हो गए।
उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। जी नहीं, ये लाइन थी नहीं, आगे आ रही है कमल जी, और आगे आ रही है दूसरी बढ़िया। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्म रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो ये जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। 21वां लाइन, इसलिए ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। ये माया से उत्पन्न विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। 22वीं लाइन, प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्म आदि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश है, किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है और ना अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका ये ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है। जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उसे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यांतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और ना तो मोक्ष। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं और उसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का ये कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान, वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वे आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में तो किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी
ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। 30वां, मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपने व्रज की गायों और गवालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पियाया। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो, नंद आदि व्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं, वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन व्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन व्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले व्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभु, इस व्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी व्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। और आपके चरणों की धूलि की तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन व्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं, ये सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके लिए, उन व्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उन्होंने हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग, द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी, ये संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ? अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूप कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय है। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था,
तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कोर भी नहीं खाया, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उस से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वधोत्सव में मगन हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बच्चों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते हैं। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं तब गोपियां आनंद मुक्त हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उसे हम लोगों की रक्षा की है। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण, व्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए, इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वे तो इसलिए कि वे वस्तु अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसे अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। नृप श्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा ये मालूम हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं? जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए भव सागर बछड़े के खुर के गड़े के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान ये संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेक लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जी बहुत